नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण सात्विक, तामसिक, रासिक भोजन, सात्विक, तामसिक, रासिक पूजा, उपासना, अलग अलग तरह की तपस्या के बारे में बताते हैं। दान की परिभाषा को समझाते हैं। साथ ही वे 3 शब्द ओम, तत्, सत तथा असत के बारे में भी बताते हैं। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की तरफ। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। दोस्तों, 16वें अध्याय में हमने जाना था कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता उसे ना सिद्धि मिलती है ना सुख। दोस्तों, अब सबके लिए शास्त्रों को जानना और उसे अपने दैनिक कार्यों में लाना आसान नहीं है। ऐसा ही प्रश्न पूछते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर लेकिन पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक, रासिक या तामसिक होती है? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार सात्विक, रासिक या तामसिक होती है। हर एक प्राणी की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वही होता है। अब तुम इस विषय में विस्तार से सुनो। दोस्तों, हमारे कर्म हमारे संस्कार बनके हर जन्म में हमारे साथ ही जाते हैं और उसी से हमारा स्वभाव बनता है। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं, रासिक लोग यक्षों और राक्षसों की, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। दोस्तों, जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दंभी या दिखावा पसंद होते हैं, जो अहंकार और काम वासना से भरे हुए हैं तथा जो किसी वस्तु की लालसा की शक्ति से प्रेरित होकर ऐसे कठोर तप करते हैं जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने शरीर में स्थित तत्वों के समूह को और साथ ही शरीर में निवास करने वाले मुझ परमेश्वर को भी सताते हैं। ऐसे लोगों को तू आसुरी स्वभाव वाला समझ। दोस्तों, शास्त्रों में आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने का वर्णन है, पर कई लोग किसी स्वार्थ के लिए, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए उपवास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं, क्योंकि वो लोग किसी गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति लगाव के कारण ऐसा करते हैं और इससे वो अपने शरीर के उन तत्वों
जिनसे शरीर बना है, साथ ही शरीर के अंदर निवास करने वाले परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का आहार भी प्राकृतिक गुणों सत, रजस और तमस के अनुसार 3 प्रकार का होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके भेदों के बारे में सुनो। दोस्तों, हम लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुप्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरहृदयः, आहारः सात्विका प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन सात्विक लोगों को प्रिय है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस युक्त होता है, चिकना, स्थिर, बीमारियों से बचाने वाला और हृदय को भाने वाला होता है। दोस्तों, स्थिर रहने वाला वो खाना है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आहारा राजस्येष्टा दुख शोक काम्य प्रदाः। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे, जलन पैदा करने वाले होते हैं, जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे भोजन रासिक होते हैं और वे रासिक लोगों को प्रिय होते हैं। यातयामं गत्रस्म पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। अब यहाँ तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, जो बिगड़ गया हो, जो सड़ गया हो, जो बासा हो, बेस्वाद हो, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त हो, ऐसे भोजन तामसिक होते हैं और वो तामसिक लोगों को प्रिय हैं। दोस्तों, अस्पृश्य वस्तुओं से मतलब मांस तथा मदिरा आदि से है। अफ्लाकांक्षीभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यहाँ पर श्री कृष्ण सात्विक यज्ञ यानी कि सात्विक पूजा उपासना के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो यज्ञ शास्त्रों के नियमों के अनुसार है, जो फल की इच्छा न रखने वाले लोगों द्वारा इस विश्वास से किया जाता है कि यज्ञ करना उनका नियत कर्तव्य है, ऐसा यज्ञ सात्विक है। मतलब दोस्तों, पूजा पाठ भी निष्काम भाव से करनी चाहिए। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठम यज्ञं विद्धि राजसं विद्धिहीनं सृष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। आगे श्री कृष्ण रासिक और तामसिक पूजा उपासना के बारे में बताते हुए कहते हैं, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी फल की आशा से या जो दिखावे के लिए किया जाता है वह यज्ञ रासिक होता है, और जो यज्ञ बिना श्रद्धा के किया गया हो, जिसमें शास्त्रों के नियमों का पालन ना किया गया हो, जिसमें मंत्रों का उच्चारण ना किया गया हो, जिसमें प्रसाद नहीं बांटा गया हो और जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई हो, ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च
शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं की उपासना, गुरुजनों, ब्राह्मणों और ज्ञानियों का आदर सत्कार, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर का तप कहलाता है। और ऐसे शब्द बोलना जो सत्य, प्रिय और हितकर हों, और ऐसे शब्द ना बोलना जो दूसरों को दुख पहुंचाएं या उन्हें बुरे लगे, और नियमित रूप से वेद शास्त्रों का पाठ करना, परमेश्वर का नाम जप करते रहना, ये वाणी का तप कहलाता है। मनः प्रसादः सौम्य त्वं मौनमातं विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफ्लाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। आगे और बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मन में प्रसन्नता होनी, संतुष्टि होनी, मन इधर उधर ना भाग रहा हो, शांत भाव में हो, मन का निग्रह यानी कि मन को सब ओर से मोड़ के सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित कर लेना, अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित हो, मौन, स्वभाव का शुद्धिकरण, जब ये सब संभव होता है तो यह मानसिक तप कहलाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, और यदि ये तीनों तप अर्थात शरीर, वाणी व मन के तप संतुलित मन वाले व्यक्ति द्वारा फल की इच्छा रखे बिना पूरी श्रद्धा से किए जाएं तो वह सात्विक तप कहलाता है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलं ध्रुवम्। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो तप सत्कार, सम्मान पाने के लिए, दिखावे के लिए और पूजा कराने के लिए किया जाता है, वह रासिक तप कहलाता है। यह अस्थिर और अस्थायी होता है। इनके फल कुछ समय के लिए रहते हैं। मतलब दोस्तों, कभी कभी तपस्या इसलिए कुछ लोग करते हैं कि उनको मान सम्मान मिले, उनकी पूजा हो सके। कई लोग अपने नीचे के लोगों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। जब तप में पाखंड आ जाए, यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा हो, ये दिखाना हो कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वो रासिक कहलाता है और इससे जो फल आएगा वो थोड़े समय में ही खत्म हो जाएगा। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तं समुदारितम्। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, और यदि तप मूर्खतापूर्ण और दुराग्रह के साथ अपने आप को कष्ट देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है तो वह तामसिक तप कहलाता है। दोस्तों, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए, लेकिन अंत में भगवान द्वारा मारे गए। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिससे किसी प्रतिफल की आशा ना हो, जो इस भावना से दिया जाता है कि दान देना हमारा कर्तव्य है, और जो दान उचित स्थान पर, उचित समय पर और जो योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा दान सात्विक माना जाता है। दोस्तों, उचित स्थान मतलब किसी तीर्थ स्थान या मंदिर में,
और उचित समय मतलब किसी पर्व, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान किसी प्रतिफल की आशा से या भविष्य में कोई लाभ मिलने की आशा से दिया जाता है और जिस दान को देने में कष्ट या क्लेश होता है यानी कि परेशान होकर दिया जाता है, ऐसा दान रासिक माना जाता है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, और जो दान अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जो अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर, बिना उचित ध्यान के या जो तिरस्कार की भावना से दिया जाता है, ऐसा दान तामसिक माना जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यहाँ पर श्री कृष्ण 3 शब्दों ओम तत् सत के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य पर ब्रह्म भगवान के सूचक हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। दोस्तों, आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सत्यं ब्रह्मवादिनाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी लोगों द्वारा शास्त्रों में बताई गई यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं हमेशा ओम शब्द का उच्चारण करके विधि अनुसार आरंभ की जाती हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ओम तत् सत को समझाते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। प्रतिफल की इच्छा रखे बिना यज्ञ, तप और दान की भिन्न क्रियाएं तत् शब्द का उच्चारण करके संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, तत् शब्द का अर्थ है ये सब उस परमात्मा का ही है और उसको ही समर्पित है। सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। सत के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सत शब्द का प्रयोग सच्चाई, सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में तथा प्रामाणिक उत्तम कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, उस परमात्मा से बड़ा सच और है भी क्या, कुछ भी तो नहीं। जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए जो उत्तम कार्य किए जाते हैं तो वो भी सच ही हुए, यानी कि यज्ञ, तप और दान। दोस्तों, सच्चे मन से यज्ञ, तप और दान जब भी किया जाता है और अपने हर कर्म को उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो वो सत कहलाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
श्रद्धा के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इसका ना तो इस जन्म में ना ही अगले जन्म में कोई लाभ मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक कार्य भगवान के लिए ही करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय। अगली वीडियो में जानेंगे 18वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।